हेलो नमस्कार। स्वागत है आपका इंस्पेक्टर एसएससी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं कैलेंडर में किसी भी तारीख का वार ज्ञात करना। किसी भी तारीख का वार ज्ञात करने के लिए हमको किसी भी महीने के कोडू की कोई आवश्यकता नहीं होगी। विदाउट महीनों के कोडू के आज हम पढ़ेंगे कि कैसे कौन सी तारीख का किस प्रकार से वार ज्ञात करते हैं। देखो, आपको ध्यान में रखना है कि सोमवार है वो 1 नंबर पे आता है, मंगलवार है वो 2 नंबर पे आता है, बुधवार है वो 3 नंबर पे आता है, गुरुवार 4 नंबर पे, शुक्रवार 5 नंबर पे आता है, शनिवार 6 नंबर पे आता है, रविवार 7 नंबर पे आता है। आगे हमारे पास जो भी रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर पे जो वार आता है वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कौन सा वार कौन कौन से नंबर पे आता है। उसके बाद में हम देखेंगे कि सेंचुरी, जो सेंचुरी हमने पढ़े थे, कोड किस प्रकार से बनते हैं सेंचुरी के, ये सब हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। यदि किसी भी स्टूडेंट को कोड बनाने से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप इससे पिछला वीडियो देख सकते हो, उसमें ये सब बातें हम कर चुके थे। अब हम देख रहे हैं कि सेंचुरी जो कोड होते हैं वो हमारे पास 1600 जो सेंचुरी है, 1600 सेंचुरी का जो कोड होगा वो है हमारे पास 0। उसके बाद में हम देख रहे हैं नेक्स्ट सेंचुरी 1700 और 1700 का जो कोड है वो है 5। उसके बाद में नेक्स्ट सेंचुरी की हम बात करते हैं 1800 की, तो हमारे पास 1800 का कोड क्या है, 3। उसके बाद में हम आगे चलें तो 1900 के लिए हम कोड यूज कर सकते हैं 1। स्टूडेंट्स, ये कोड कहाँ से आए हैं ये हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि आगे हमारे पास 2000 का कोड की आवश्यकता हो तो हमारे पास 2000 का कोड क्या होगा, 0 होगा। यानी कि जो 1600 का जो कोड था वो ही रिपीट होकर के किस में आएगा, 2000 में आएगा। हमने पिछले वीडियो में ये भी पढ़ा था कि 400 वर्षों के बाद में वापस वही कोड रिपीट होते रहते हैं। तो उसी प्रकार से जो 1700 का कोड है वो रिपीट होगा किसमें, 2100 में। तो 2100 का कोड भी क्या होगा, 5। उसके बाद में हम और आगे चलना चाहें तो 2200 का कोड, और 2200 का जो कोड होगा, 2200 का कोड हमारे पास क्या है, 2200 का जो कोड है वो हमारे पास जो 1800 का है वो ही 2200 में रहेगा, 3। उसके बाद में और आगे चलना चाहो आप 2300 में, तो 2300 का कोड क्या हो जाएगा, 1। स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से आप बैक भी आना चाहोगे तो हमने देखा है कि 1500 का कोड क्या होगा, जो 1900 का कोड है वो ही 1500 का कोड होगा, वो क्या है, 1। उसी प्रकार से आप और भी बैक आना चाहते हो तो आपके पास आता है 1400, और 1400 के लिए आपको कोड काम में लेना हो तो आप कह सकते हो 1400 का कोड क्या होगा, 3। उसके बाद में आप और भी बैक आना चाहते हो तो आपके पास 1300, और 1300 के लिए कोड क्या होगा आपके पास, 5। और भी आप बैक आना चाहते हो तो 1200 का कोड क्या होगा आपके पास, 0। कहने का मतलब कि हम 400 वर्ष आगे जाएं या 400 वर्ष पीछे जाएं, कोड हमारे पास वापस वो ही रिपीट होते रहते हैं। इस प्रकार से आप किसी भी सेंचुरी का जो कोड है वो काम में ले सकते हैं। आप ये बात ध्यान में भी रख सकते हो, सेंचुरी के कोड 0531, 0531, ये सेंचुरी के जो कोड है वो आप ध्यान रख सकते हो। देखो, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं जो पढ़ना है आज हमको वो है किसी भी तारीख का वार ज्ञात करना, और किसी भी तारीख का वार ज्ञात करना हम पढ़ेंगे वो भी विदाउट महीनों के कोड के। तो यहाँ पे आपके सामने एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया है आपको 11 जनवरी 2010 को क्या वार था, 11 जनवरी 2010 को क्या वार था। यहाँ पे 11 जनवरी 2010 का आपको वार ज्ञात करना है। किसी भी तारीख का वार ज्ञात करने के लिए आपको क्या चाहिए, ध्यान दो आप। सबसे पहले आपको किसी भी तारीख का वार ज्ञात करना है तो आपको 1 नंबर पे सेंचुरी का पता होना चाहिए। सेंचुरी का पता होना चाहिए सबसे पहले आपको कि वो जो सेंचुरी है
कौन सी सेंचुरी है, कंप्लीट जो सेंचुरी हो चुकी है उसका कोड क्या है, या वहां तक अतिरिक्त दिनों की संख्या क्या थी। 2 नंबर पे आपको ध्यान में रखना होगा वो है कंप्लीट ईयर, कि कंप्लीट कितने वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं उनकी संख्या क्या है। फिर आपको 3 नंबर पे पता होना चाहिए कंप्लीट होने वाले लीप ईयर की संख्या। कंप्लीट होने वाले लीप ईयर्स की संख्या का पता होना चाहिए आपको। 4 नंबर पे आपको पता होना चाहिए कि जो महीना दिया गया है पर्सन में उससे पहले कितने महीने कंप्लीट हुए हैं, उन महीनों के दिनों की संख्या का पता होना चाहिए। तो 4 नंबर पे हमको कौन सा मान चाहिएगा, वो चाहिए कंप्लीट डे ऑफ मंथ्स, कंप्लीट होने वाले महीनों के दिनों की संख्या। और फाइनली जो हमको 5 नंबर पे जो मान चाहिए वो मान होगा हमारे पास दी गया तारीख, डेट। ये 5 मान हमको चाहिए, और ये 5 मान जो होते हैं ये सबके सब पर्सन में दिए जाते हैं, कोई भी मान हमको रटना नहीं है। हमको सिर्फ सेंचुरी का पता होना चाहिए, और सेंचुरी के लिए हमने कोड क्या काम में ले रहे थे, 0531। कोई भी लीप ईयर की सेंचुरी होगी उसके लिए कोड क्या होगा, 0 होगा, और वहां से आगे आप कंटिन्यू रख दो। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं जो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चंस की बात करते हैं हम क्वेश्चन की। ये है 11 जनवरी 2010। 11 जनवरी 2010 को क्या वार था, इसमें सेंचुरी कौन सी है हमारे पास, 2000। और अभी हमने देखा है कि 2000 का कोड क्या होता है, 2000 का कोड क्या है हमारे पास, 0। और 2000 का कोड 0। फिर कंप्लीट होने वाले ईयर की संख्या देखें तो वो हमारे पास कितनी है, 9। जो कंप्लीट होने वाले लीप ईयर हैं, लीप ईयर की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे हम, कंप्लीट होने वाले ईयर में हम 4 का भाग दे देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। जितनी बार डिवाइड हो रहा है वो हमारे पास क्या होगा, लीप ईयर की संख्या होगी। तो यहाँ पे हमारे पास लीप ईयर की संख्या कितनी है, 2। उसके बाद में हम बात करते हैं जो थर्ड मान चाहिए। अभी हमने देखे थे किसी भी क्वेश्चंस को हल करने के लिए हमको कितने मान चाहिए, 5 मान चाहिए। बड़ा मान सेंचुरी, उसके बाद में वर्ष, लीप वर्ष, फिर हमको चाहिए मंथ। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं जनवरी चल रहा है, कौन सा महीना ऐसा है जो इस वर्ष का कंप्लीट हुआ है। अब जनवरी है वो महीने का क्या है, प्रथम ही दिन है, कोई भी महीना कंप्लीट नहीं हुआ है। अब कोई भी महीना कंप्लीट नहीं हुआ है तो कंप्लीट होने वाले महीनों के दिनों की संख्या क्या है हमारे पास, 0 है। फिर उसके बाद में हम बात करें तो हमारे पास दी गई तारीख, और दी गई तारीख क्या है हमारे पास, 11। इन सबको डिवाइड क्या कर देंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स 7 से ही डिवाइड क्यों करते हैं, क्योंकि हमने देखा था कि जो हमारा वीक होता है, जो सप्ताह होता है, सप्ताह में कुल दिनों की संख्या क्या होती है, 7 होती है। या हम यूँ कह सकते हैं कि 7 दिन के बाद कैलेंडर में वापस वही वार रिपीट होते रहते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 7 से डिवाइड कर रहे हैं। अब हमको डिवाइड करके यहाँ पे फाइंड क्या करना है, यहाँ पे हमको फाइनली जो मान चाहिए वो क्या चाहिए, हमको रिमाइंडर चाहिए। तो स्टूडेंट्स हम डायरेक्टली ये ज्ञात नहीं करेंगे कि 7 का भाग कितनी बार जा रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है हमको ज़रूरत है किसकी, रिमाइंडर की। तो डायरेक्ट हम रिमाइंडर किस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं, अलग अलग संख्याओं का आप अलग अलग रिमाइंडर प्राप्त कर सकते हो। जैसे 9 को आप डिवाइड करो 7 से तो आपके पास रिमाइंडर क्या आता है, 2। फिर उसके बाद में आप देख रहे हैं 11 को आप डिवाइड करोगे 7 से तो आपके पास रिमाइंडर क्या आता है, 4। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फाइनली जो टोटल रिमाइंडर बचे हुए हमारे पास 2, 2 और 4, इन टोटल रिमाइंडरों का ऐड करें हम तो 8 में हम भाग देंगे 7 का, या तो हमारे पास फाइनली जो रिमाइंडर बचा हुआ है वो क्या बचा हुआ है,
एक, और 1 नंबर पे जो वार आता है वो क्या होता है, सोमवार। तो इस प्रकार से हम विदाउट महीनों के कोड के बिना हम किसी भी तारीख का वार ज्ञात कर सकते हैं। स्टूडेंट, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, पूछा गया है आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रखा है 20 फरवरी 2020 को क्या वार था। 20 फरवरी 2020 को क्या वार था। अभी हमने देखा है किसी भी तारीख का वार ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको जो मान चाहिए वो हम फोकस करेंगे सेंचुरी पे, और सेंचुरी यहाँ पे जो होती है वो क्या है हमारे पास 20, यानी कि 2000, और 2000 का जो कोड था 2000 का कोड क्या है हमारे पास 0। उसके बाद में हम देखेंगे कंप्लीट होने वाले ईयर की संख्या क्या है। तो यहाँ पे 20 तो चल रहा है, 19 वर्ष हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, तो कंप्लीट होने वाले ईयर्स की संख्या क्या है हमारे पास 19। उसके बाद में हम देख रहे हैं कि कंप्लीट होने वाले लीप ईयर कितने हैं। लीप ईयर किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, हमको अभी देखा था कि कंप्लीट होने वाले ईयर में आप 4 का भाग दे दो, 4 से डिवाइड कर दो, तो आपके पास लीप ईयर्स की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पे लीप ईयर्स की संख्या कितनी आई है 4। उसके बाद में हमको जो फोर्थ मान चाहिए, फोर्थ मान अभी हम जिक्र कर रहे थे, महीनों से रिलेटेड मान था हमारे पास। तो महीनों से रिलेटेड कौन सा मान है, हमको जो दे रखा है महीना जो प्रश्न में दिया गया है उससे पहले कौन कौन से महीने कंप्लीट हुए हैं उनके दिनों की संख्या चाहिए। तो यहाँ पे फरवरी तो प्रश्न में दे रखा है, फरवरी से पहले कौन सा महीना कंप्लीट हुआ है जनवरी। जनवरी में टोटल दिनों की हम बात करें तो 31 डेज कम थे। फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दी गई तारीख क्या है, प्रश्न में हमको जिस डेट का वार फाइंड करना है वो क्या है हमारे पास 31, और हमको जो वार फाइंड करना है वो किसका फाइंड करना है 20 का। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इन सबको डिवाइड करना है किससे 7 से डिवाइड करेंगे तो 19 और 4 23, रिमाइंडर क्या बचा हमारे पास 2। फिर हम देख रहे हैं 31 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर बचा हमारे पास 3, 20 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर बचा हमारे पास -1। हम टोटल रिमाइंडर की बात करें तो हमारे पास टोटल रिमाइंडर देखो 5, ये माइनस का 1, तो टोटल रिमाइंडर क्या बचा हुआ हमारे पास 4। और 4 नंबर पे जो वार आता है वो हमने पढ़ा था, कौन सा वार आता है गुरुवार। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा गुरुवार। फाइनली जो हमारे पास आंसर होगा वो क्या होगा हमारा गुरुवार, यानी कि 20 फरवरी 2020 को क्या वार था गुरुवार। इसी प्रकार से आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप जल्दी से आंसर निकाल सकते हो। क्या आंसर आने वाला है, आपको कोई महीनों के कोड की आवश्यकता नहीं होगी, विदाउट महीनों के कोड आप डायरेक्टली आंसर दे सकते हो। देखो आंसर किस प्रकार से देना है आपको, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास 16 अप्रैल 2124 को क्या वार होगा। 16 अप्रैल 2124 को क्या वार होगा ये हमको ज्ञात करना है। अभी हमने देखा था 2100 का कोड क्या था हमारे पास 5। उसके बाद में सेकंड मान जो चाहिए वो कंप्लीट होने वाले वर्षों की संख्या, और कंप्लीट होने वाले वर्षों की संख्या क्या है 23। उसके बाद में हम देख रहे हैं कंप्लीट होने वाले लीप वर्षों की संख्या वो क्या है 5। उसके बाद में हमको जो मान चाहिए वो महीना का, तो यहाँ पे अप्रैल तो चल रहा है, अप्रैल से पहले के जो महीने कंप्लीट हुए हैं उनके दिनों की संख्या। तो यहाँ पे हमको जनवरी कंप्लीट हुआ है, तो जनवरी में दिनों की संख्या कितनी थी 31। सेकंड महीना जो कंप्लीट हुआ वो फरवरी का था। यहाँ पे दोस्तों फरवरी का जो महीना है वो 24 क्या है एक लीप वर्ष है, और लीप वर्ष में फरवरी में दिनों की संख्या कितनी होती है 29। फिर उसके बाद में हमारे पास मार्च कंप्लीट हुआ जिसके दिनों की संख्या कितनी है 31, और अगला ही महीना अप्रैल हमारे पास चल रहा है। अप्रैल में हमको कौन सी तारीख का वार ज्ञात करना है
16 तारीख का। इन सबको डिवाइड कर देंगे किससे, 7 से। 7 से डिवाइड करेंगे, हमको फाइनली चाहिए क्या, रिमाइंडर। रिमाइंडर हम डायरेक्ट किस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पे 723 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या रखा है, 23 को डिवाइड किया 7 से तो रिमाइंडर बचा हमारे पास 2। 5 और 2 7 कैंसिल हो गए, 31। रिमाइंडर क्या बचा हमारे पास 3। 29 में रिमाइंडर क्या बचा 1, 31 में 3 और 16 में 2। हम देख पा रहे हैं कि 3 3 1 कैंसिल हो गए, 5 2 7 कैंसिल हो गया। तो हमारे पास फाइनली जो रिमाइंडर बचा हुआ है वो क्या बचा हुआ है, 0। 0 नंबर पे कौन सा वार आता है वो हमने पढ़ा है, कौन सा वार आता है, रविवार। तो फाइनली जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, रविवार। इस प्रकार से हम विदाउट महीनों के कोड के क्वेश्चंस हल कर सकते हैं। क्वेश्चन देखो, किसी भी तारीख का वार याद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 20 जून 2020 को क्या वार है, यह आपको ज्ञात करना है। 20 जून 2020 का आपको वार ज्ञात करना है। 2000 का कोड क्या होता है, 0। कंप्लीट होने वाले वर्षों की संख्या क्या है, 19। कंप्लीट होने वाले लीप वर्षों की संख्या क्या है, 4। उसके बाद में आप देख रहे हैं जून का महीना चल रहा है। जून से पहले के जो महीने कंप्लीट हुए हैं वो हुआ है जनवरी 31 दिन, फरवरी 20 में कितने दिन की थी, 29 दिन की, फिर मार्च, अप्रैल और मई और जून में आपको कौन सी तारीख दी गई है, 20। इन सबको आपको डिवाइड करना है किससे, 7 से। 7 से डिवाइड करोगे आप तो रिमाइंडर क्या बचेगा आपके पास, वो देखो किस प्रकार से हम फाइंड कर सकते हैं शॉर्ट में। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 19 और 4 23, रिमाइंडर क्या बचा आपके पास, 2। फिर 31, रिमाइंडर बचा 3। 29, रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 3, रिमाइंडर 2, रिमाइंडर 3 और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 20 और 1 21, क्या हो गया, कैंसिल। हम देख रहे हैं कि हमारे पास 3 3 6 और 2 8, रिमाइंडर क्या बचा, 1। यहाँ पे टोटल रिमाइंडर की हम बात करते हैं तो टोटल रिमाइंडर क्या बचे हुए हमारे पास, 3 2 और 1। तो टोटल जो रिमाइंडर, फाइनल जो रिमाइंडर प्राप्त हुआ हमको वो क्या हुआ है, 6। 6 नंबर पे कौन सा वार आता है, हमने पढ़ा है शनिवार। 6 नंबर पे जो वार आता है वो पढ़ा हमने शनिवार। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, शनिवार हमारा आंसर हो जाएगा। फिर उसी प्रकार से आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप आंसर बता सकते हो जल्दी से, क्या आंसर आने वाला है। यहां पे आप देख रहे हैं पूछा गया है 21 मई 1806 को क्या वार था। 21 मई 1806 को वार ज्ञात करना है आपको। किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, 1800 का कोड कितना होता है, 3। कंप्लीट होने वाले वर्षों की संख्या 5, कंप्लीट होने वाले लीप वर्षों की संख्या है 1, कंप्लीट होने वाले महीने के दिनों की संख्या, जनवरी में 31 दिन थे, फरवरी में दिनों की संख्या 28 थी, फिर मार्च में 31, अप्रैल में 30 और मई का तो हमको ज्ञात करना है कौन सी तारीख का वार, 21 तारीख का वार। तो इन सब में क्या कर देंगे हम, 7 का भाग दे देंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे। 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 5 और 3 8, शेषफल क्या बचा, 1। फिर आगे हम बात कर रहे हैं 31, रिमाइंडर क्या मिला, 3, 28 कैंसिल हो गया, 3 2 21 कैंसिल हो गया है। टोटल जो हम देख पा रहे हैं 3 3 6 और 1 7 से 7 कैंसिल हो गया है। फाइनली जो रिमाइंडर हम देख पा रहे हैं हमारे पास 1 और 2, टोटल जो फाइनली रिमाइंडर बचा हुआ है हमारे पास वो क्या है, 3। 3 नंबर पे कौन सा वार आता है, बुधवार हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, बुधवार। इस प्रकार से स्टूडेंट्स आप
चंद समय में ही ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए उसको आप हल कर सकते हो। यहाँ पे आपके सामने नेक्स्ट ही क्वेश्चन है, आपको हल करना है 13 मार्च 1978 को क्या वार था। 13 मार्च 1978 का वार आपको फाइंड करना है, जल्दी से बता दो आप। यहाँ पे देख पा रहे हैं 13 मार्च 1978। 13 मार्च 1978 की हम बात करते हैं। 1900 का जो कोड था हमारे पास 1, उसके बाद में हम देख पा रहे हैं कंप्लीट होने वाले ईयर की संख्या है वो क्या है 77। कंप्लीट होने वाले लीप ईयर की संख्या की बात करें तो वो क्या होगी 19। उसके बाद में जो कंप्लीट होने वाले जो महीने हैं उनके दिनों की संख्या की हम बात करें तो मार्च दे रखा है, जनवरी कंप्लीट हुआ जिसके दिनों की संख्या कितनी थी 31, फरवरी कंप्लीट हुआ है जिसके दिनों की संख्या कितनी थी 28। उसके बाद में मार्च में तो हमको 13 तारीख का वार ज्ञात करना है, तो तारीख डिवाइड बाई 7 से डिवाइड करेंगे, 77 कैंसिल हो गया, 31 रिमाइंडर क्या बचा हमारे पास 328 कैंसिल हो गया, 13 और 1 14 कैंसिल हो गया है। हमारे पास 19 और 3 22 में 7 का भाग दिया तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा 1। यानी कि फाइनली जो हमारे पास रिमाइंडर बचा हुआ है वो बचा हुआ है 1। और 1 नंबर पे जो वार आता है वो कौन सा होता है सोमवार। तो हमारे पास जो दी गई तारीख है 13 मार्च 1978 का वार क्या होगा सोमवार हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप जल्दी से आंसर दे दो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, आपसे पूछा है 24 फरवरी 1309 को क्या वार था। 24 फरवरी 1309 को क्या वार था। यहाँ पे 24 फरवरी 1309 का हम वार ज्ञात करना चाहें तो 1300 का कोड, अब 1200 क्या थी लीप शताब्दी थी जिसका कोड क्या था 0, और 0 के बाद में हम आगे चले 1200 से आगे तो 1300 का कोड क्या होगा 5। उसके बाद में कंप्लीट वर्षों की संख्या 8, कंप्लीट लीप ईयर 2, और फरवरी चल रहा है तो जनवरी का महीना कंप्लीट हुआ है उसके दिनों की संख्या 31, और फरवरी में हमको 24 तारीख का वार ज्ञात करना है, डिवाइड कर देंगे किससे 7 से। यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा 1, यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचा 3, यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचा 3 3 6 और 1 7 कैंसिल हो गया। फिर यहाँ पे 5 और 2 7 कैंसिल हो गया। फाइनली जो रिमाइंडर बचा हुआ हमारे पास क्या रहा है 0 नंबर पे जो वार आता है वो हमारा आंसर हो जाएगा क्या रविवार। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आप चंद सेकंडों में किसी भी तारीख का वार ज्ञात कर सकते हो, वो भी विदाउट किसी महीने के